नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। आज हम एक बार फिर हिसार लोकसभा सीट की बात करेंगे। हालांकि हिसार लोकसभा सीट पर न तो कांग्रेस, न ही भाजपा और न जेजेपी और किसी भी अन्य दल ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है या फिर यूँ कहिए कि घोषणा नहीं की है। फिर भी हलचल तेज है और सियासी पारा दिन बर दिन बढ़ता जा रहा है, ऊंचा जाता जा रहा है। इसी क्रम में आज कांग्रेस के कुलदीप बिश्नोई ने हिसार में कुछ कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली है। मीटिंग गुप्त रखी गई थी, उनके निवास पर ली गई थी और इस मीटिंग में वही खास लोग शामिल हुए जो या तो उनके परिवार के थे या फिर यूँ कहिए कि बेहद नज़दीकी लोग थे। इसमें बरवाला, आदमपुर, हिसार, हांसी और नलवा हलके को रिप्रेजेंट करने वाले लोग भी शामिल थे। सूत्र बताते हैं कि मीटिंग में कुलदीप बिश्नोई ने उनकी नब्ज टटोली, जानकारियां हासिल की और ये इत्तला दी गई कि शायद एक सप्ताह के बाद वो हिसार हलके में चुनावी दौरे कर सकते हैं। रूपरेखा तैयार की गई है किसी हद तक। हालांकि मीटिंगें अभी और भी जारी रहेंगी। इसी बीच ये साफ नहीं है कि कांग्रेस हिसार से किसे मैदान में उतारेगी। कुलदीप बिश्नोई भी शायद ये साफ नहीं कर पाए। हालांकि बिश्नोई परिवार चाहता है कि उनके घर से उनके बेटे भव्य बिश्नोई को यहाँ से टिकट दिया जाए, लेकिन शायद हाईकमान ये बताता है कि इस पर सहमति बनना मुश्किल है। ऐसे में टिकट किसी को भी मिल सकती है। 3 लोगों के नाम शामिल हैं। कुलदीप बिश्नोई खुद भी यहाँ से उम्मीदवार हो सकते हैं या फिर उनके बेटे भव्य बिश्नोई या फिर कुलदीप की पत्नी रेणुका बिश्नोई। इनमें से कोई एक हिसार से कांग्रेस की नुमाइंदगी कर सकता है, लेकिन इस चुनाव में बढ़त बनाना उनके लिए बेहद मुश्किल होगा। हालांकि कांग्रेस हरियाणा के 5 लोकसभा क्षेत्रों में अपने नुमाइंदे बता चुकी है, घोषणा कर चुकी है, लेकिन हिसार का नाम इसलिए छूट गया क्योंकि सहमति नहीं बन पा रही थी भजनलाल परिवार से। परिवार चाहता है कि भव्य बिश्नोई को टिकट मिले, जबकि हाईकमान की ख्वाहिश है कि कुलदीप बिश्नोई यहाँ से चुनाव लड़ें। डिबेट इस बात पर भी हो रही है कि 4 दिन पहले कांग्रेस की जो परिवर्तन यात्रा हिसार से गुजरी, उसमें नदारद रह के या फिर अपने कार्यकर्ताओं को भी उससे दूरी बनाए रखने की हिदायत देकर क्या कुलदीप बिश्नोई ने ठीक किया है। सियासी फैसले और उनके परिणाम अक्सर बाद में आया करते हैं। यहाँ भी ऐसा ही होगा। चुनाव के बाद में इनका विश्लेषण ठीक से होगा। अभी सिर्फ कयास लगाए जा सकते हैं और कयास ये है कि किसी भी सूरत में ठीक नहीं किया गया। फ्रस्ट्रेशन थी, हम इसे फ्रस्ट्रेशन ही कहेंगे। फ्रस्ट्रेशन इस बात की थी कि कांग्रेस ने तालमेल कमेटी यानी कि कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरमैन भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बनाया था और कुलदीप बिश्नोई के समर्थक ये कहते हैं कि उन्हें ये बात नागवार गुजरी थी। वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व को नहीं बर्दाश्त कर सकते। दरअसल कुलदीप बिश्नोई की लड़ाई भी शुरू से ही नेतृत्व की रही है और जब से विलय किया गया है तब से कुलदीप बिश्नोई को वो कद, वो सम्मान, वो तवज्जो कांग्रेस में नहीं मिली जिसकी वो अपेक्षा रखते थे और यही टीस कुलदीप बिश्नोई के मन में आज भी है। इसी वजह से खुलकर लोकसभा में प्रचार नहीं कर रहे हैं जिस तरह से भिवानी हलके में किरण चौधरी और उनकी बेटी श्रुति चौधरी कर रही हैं। दरअसल उनका क्लियर कट फैसला है कि श्रुति वहाँ से लड़ेगी। पार्टी हाईकमान भी कह चुकी है कि श्रुति भिवानी से चुनाव लड़ेंगी, लिहाजा माँ बेटी दोनों जब तक कि बीजेपी का उम्मीदवार कोई वहाँ आएगा तब तक एक बार पूरे हलके का दौरा वो कर चुकी होंगी और ये उनका प्लस पॉइंट रहेगा। लेकिन हिसार में ऐसा नहीं है क्योंकि टिकट पर असमंजस है। कुलदीप बिश्नोई परिवार को आज भी लगता है कि हाईकमान शायद उन पर रजा हो जाए और उनके बेटे को टिकट मिल जाए जिसे वो चाहते हैं। इसी कश्मकश के बीच में वो कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं। पिछले दिनों कयास ये भी लगाए गए थे कि वो भाजपा में जा सकते हैं, लेकिन आज तक स्थिति स्पष्ट नहीं उसकी है। कुछ लोगों का ये भी कहना था कि भाजपा ने उन्हें वक्त नहीं दिया, अमित शाह ने उन्हें वक्त नहीं दिया, लेकिन कुलदीप बिश्नोई हमेशा इससे इनकार करते रहे हैं और वो ये कहते रहे हैं कि नहीं, वो कांग्रेस के हैं और कांग्रेस में ही रहेंगे। लेकिन ये जग जाहिर हो चुका है कि कांग्रेस में खास करके नेतृत्व से, हरियाणा के नेतृत्व से उनकी जंग बरकरार है, मतभेद हैं। चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हों या फिर कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक तंवर हों, कुलदीप बिश्नोई इनका नेतृत्व पचा नहीं पा रहे हैं। हिसार को लेकर दिलचस्प बात ये भी है कि जो भजनलाल परिवार का परंपरागत वोट माना जाता था, हम पंजाबी वोट की बात कर रहे हैं, शायद इस बार वो खिसक सकता है। उसकी बड़ी वजह ये है कि पिछले दिनों नगर निगम के चुनाव में भजनलाल परिवार ने पंजाबी उम्मीदवार की खिलाफत की थी। हालांकि वो उम्मीदवार भाजपा से था, लेकिन भजनलाल परिवार ने जिंदल फैमिली जिसे लेके आई थी उसकी सपोर्ट की। और सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी की गाइडलाइन के अगेंस्ट जाकर, खिलाफ जाकर उसकी सपोर्ट की। मुंह की खानी पड़ी, उनका कैंडिडेट हार गया। हार ही नहीं गया, पंजाबी वोटर्स भी बिश्नोई परिवार के खिलाफ हो गए।
और इसका सियासी नुकसान इस चुनाव में आ सकता है। इसी बीच कुलदीप बिश्नोई के जो लोग हैं, उनके सिपे चला रहे हैं, वो इन दिनों इसका तरीका निकालने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से एक बार फिर पंजाबी बिरादरी को साथ लिया जाए। लोगों से राय मशवरा कर रहे हैं, उनसे सलाह ले रहे हैं कि कैसे मनाया जा सकता है। लेकिन जनाब, गांठ जब एक बार पड़ जाती है तो उसको ठीक होने में सालों लग जाते हैं और कई बार हो भी नहीं पाती हैं। इतिहास बनकर रह जाया करते हैं और गलतियां अक्सर सामने तब आती हैं जब दोबारा कोई मौका आता है, और दोबारा मौका लोकसभा चुनाव का आ चुका है। कई मौक़ों पर लिए गए सियासी गलत फैसले जिंदगी भर भुगतने पड़ते हैं और कुलदीप बिश्नोई से बेहतर इस बारे में शायद ही कोई जानता हो। सूत्र ये बताते हैं कि एक सप्ताह बाद कुलदीप बिश्नोई और उनकी टीम हिसार हलके का दौरा शुरू कर देगी, तूफानी दौरा करेगी। तब तक पार्टी भी ये तय कर लेगी कि टिकट किसको दिया जाना है। उधर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के पास भी हिसार के लिए अभी तक किसी कद्दावर नेता का नाम नहीं है। 2-3 नाम शुरुआती दौरों में लिए जाते रहे थे, लेकिन क्योंकि वो सियासी नहीं थे इसलिए उनका नाम पीछे छूट गया है। अशोक गोयल बंगालीवाला की बात करते हैं, वो सियासी नहीं है, बिजनेसमैन हैं, बिजनेस से राजनीति में आना चाहते थे, लेकिन शायद पार्टी उन्हें इस प्लेटफॉर्म पर उतारने के लिए मुनासिब उम्मीदवार नहीं समझती है। बड़ा नाम आज भी बीजेपी के पास नहीं है और ऐसे में शायद रणबीर गंगवा के नाम पर पार्टी का आलाकमान राजी हो सकता है। उन्हें लगता है कि गंगवा जिस जाति से संबंध रखते हैं, यानी कि कुम्हार जाति से संबंध रखते हैं, उनके लोकसभा क्षेत्र में, हिसार लोकसभा क्षेत्र में करीब 85,000 वोट माने जाते हैं। और बीजेपी का आकलन ये भी है कि पंजाबी वोट अगर उसके साथ मिल जाता है तो उन्हें काफ़ी फ़ायदा पहुँचता है। ऐसे में अगर उनके पास कोई बड़ा चेहरा नहीं आता है तो प्लान बी में रणबीर गंगवा का नाम सामने आ सकता है, यानी कि वो चुनाव लड़ सकते हैं। कहा यह भी जा रहा है कि जल्दी पार्टी हाईकमान हिसार में एक बड़ी रैली कर सकती है, जिसमें ये संकेत दे दिया जाएगा साफ साफ तौर पर कि उनका उम्मीदवार हिसार लोकसभा क्षेत्र से कौन होगा। राजनीति से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल एकमत पोस्ट। और हाँ, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक करें, ताकि हर खबर, हर अपडेट और हर विश्लेषण सबसे पहले आप तक पहुँचे। नमस्कार।